को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। जिस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिस तरह से न्याय जन्मसिद्ध अधिकार है लेकिन न्याय के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं, गिरफ्तारी के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं, सारी सरकारी संपत्ति को बेचा जा रहा है और भारतीय संविधान छुआछूत भेदभाव को कंडम करता है, इसका सख्त विरोध करता है। लेकिन आज भी भारत में छुआछूत भेदभाव है और कमजोर वर्गों के लोगों पे जो बुनियादी सुविधाएं और अधिकार उनको मिलने चाहिए थे आजादी के बाद, वो भी अभी तक नहीं मिल पाए। और लगातार चाहे ईडब्ल्यूएस हो या वुमेन रिजर्वेशन के नाम पे एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। इसलिए यात्रा लोगों को जागरूक करने के लिए है कि इस यात्रा के माध्यम से सोया हुआ समाज जागे। जैसे बिहार में अभी जातिगत जनगणना हुई और उसके आंकड़े जारी हुए और वो आंकड़े कहते हैं कि 90% से आबादी कमजोर वर्गों की है, हाशिए पे जो लोग हैं, हक वंचित जो लोग हैं उनकी है। ये एक मील का पत्थर साबित होगा अगर देश भर में जातिगत जनगणना हो जाए। अगर देश भर में जातिगत जनगणना होगी और उसके बाद आर्थिक आंकड़े जारी होंगे, जमीन के आंकड़े जारी होंगे कि आर्थिक रिसोर्सेज किसके पास कितने हैं, उसकी संख्या क्या है, बिजनेस किनके पास कितने हैं, उनकी संख्या क्या है, जमीनें किनके पास कितनी है, उनकी संख्या क्या है, नौकरियों में किसकी संख्या कितनी है और हिस्सेदारी कितनी है। जब ये जारी होंगे तो एक ऐतिहासिक क्रांति पैदा होगी, लोग अपने हक अधिकार को जानेंगे और उसके लिए उसको लेने के लिए प्रयास करेंगे। तो ये एक जागरूकता अभियान है जो पूरे देश भर में बीमार में आजाद समाज पार्टी के लोग चला रहे हैं और इसके परिणाम बहुत सुखद आने वाले हैं। लोग जागरूक होंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। राजस्थान में कई ऐसे मामले हैं जिन पे विपक्ष नहीं, जो आज का विपक्ष है उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और सरकार से दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोग निराश हैं। इसलिए आजाद समाज पार्टी के लिए बहुत संभावनाएं हैं। जिस तरह से भीम आर्मी ने काम किया है, आने वाले कल में जिस तरह से लोगों में उत्साह है, हजारों की संख्या में हर विधानसभा में लोग यात्रा से जुड़ रहे हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी के लिए बड़े सार्थक परिणाम और एक बड़ी ताकत आजाद समाज पार्टी राजस्थान में बनेगी। हम अपनी पहली लिस्ट आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों की वो 7 तारीख को जारी करेंगे, जिसमें लगभग 40 से 50 प्रत्याशियों को हम अपने जो हैं वो आजाद समाज पार्टी के सिंबल पर मैदान में उतारेंगे। और मेरा मानना है कि इस बार जनता जो है वो आजाद समाज पार्टी को ताकत देगी, अपनी समस्याओं के हल के लिए काम करने वाले लोगों को मौका देगी। धन्यवाद। अभी आपका कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। 200 सीटों पर आपकी दावेदारी? ये यात्रा के बाद पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप की मीटिंग होगी उसमें फाइनल होगा। अभी तो जो हम पे प्रत्याशी हैं, मजबूत प्रत्याशी, जब हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की एक सूची बनाई है, उसके पहले प्रत्याशियों को, फर्स्ट प्रायोरिटी के प्रत्याशियों की सूची हम लोग जारी करें। जिन 24-25 जिलों से हम लोग होकर आ गए उन जिलों के प्रत्याशियों पार्टी का फैसला है। पार्टी की सीनियर लीडरशिप बताएगी, मुझे इतनी बहुत करीब से जानकारी नहीं। जब लिस्ट मेरे पास होती है, अगर होती तो अभी बता बन गई है, ये मुझे जानकारी है क्योंकि रात उस पर काफ़ी चर्चा हुई और आज शाम में भी चर्चा होगी, क्योंकि कल हम लोग राजधानी पहुंच जाएंगे तो 7 तारीख में उसको हम लोग जारी करेंगे। कई ऐसे मामले हैं। आज मैं बधाई दूंगा कि राणा पुंजा भील जी की आज जो है जयंती है, इसके लिए पत्रकार साथियों को, राजस्थान और देश भर के पूरे लोगों को बहुत बहुत बधाई। उन्हीं के मार्गदर्शन में चल के कमजोरों की आवाज बनने के लिए भीम आर्मी काम कर रही है और मैं ये समझता हूँ कि लोग अपनी वोट की ताकत को समझेंगे और वोट के फैसले अपने पक्ष में लेंगे। इसके परिणाम जनता के लिए अच्छे होने वाले हैं। क्योंकि जैसे ईआरसीपी का मामला है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं किस तरह से दोनों पार्टियां उसमें खेल खेल रही है। उसका नुकसान आप जनता को हो रहा है। गहलोत जी बजट देने को जो उनके हिस्से का था वो राजी नहीं है और केंद्र सरकार उसको तब तक नहीं चाहती जब तक जनता उनको वोट ना दे दे, उसको अपनी तरफ से बजट देके पूरा लागू करा दे। लेकिन इसका नुकसान आप जनता को हो रहा है। जिस तरह से एट्रोसिटी राजस्थान में बढ़ रही है और सरकार इस पर कई बार फेल हुई, पेपर लीक हुए। बुरा यह है कि राजस्थान में बसों में बैठ के पेपर लीक होते हैं। और जगह तो आम आदमी एक-एक, 2-2 आदमी करता है सेंटरों में, लेकिन यहाँ तो बसों की बसों में होते हैं।
और अब जो योजनाएं मुख्यमंत्री लेके आए हैं उसका लाभ कितना मिलेगा और कितने दिन मिलेगा ये भी जनता समझ रही है कि चुनाव के लिए पहले रात के अंधेरे में चुनाव से 1-2 दिन पहले वोट खरीदने के लिए खरीदार आता था। अब दिन के उजाले में सरकार द्वारा ही वोट खरीदने के लिए पैसे का प्रयोग किया जा रहा है। जनता इस बात को समझ रही है और जनता अपने वोट से जो है इस बार अच्छे फैसले लेगी और उन सभी दलों को जवाब देगी जो सिर्फ उनसे चुनावी रिश्ता रखते हैं।